जय महाकाल दोस्तों, बज चुके हैं 6:30 के करीब, शायद उससे भी कम समय हो रहा है। अभी देख सकते हैं आप, अभी सूरज भी नहीं उगा है और अपन उठ चुके हैं, क्योंकि आप सभी को मैंने कल ही बताया था कि मेरी बहन की दादी सासू है, उनका निधन हो गया था कुछ समय पहले और आज उनके यहाँ हमें उड़ावनी लेके जानी है। तो इसलिए अपन जल्दी उठे हैं, कुछ कार्य है वो करते हैं। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। लो हो गया चाय वाला जादू। तो लो भाई, अपन हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। ऊपर पहना है ग्रीन कलर का शर्ट, नीचे पहनी है पैंट, शूज अभी तक पहने नहीं है क्योंकि अभी तक थोड़ा टाइम है। अभी बुआ का फोन आया कि वो बस स्टैंड पर आ गई है, तो मेरे चाचा जी जा रहे हैं उनको लेने। तो लो भाई, अपन ने शर्ट कर लिया चेंज और ये पहन लिया टी शर्ट, क्योंकि मेरे को सब बोल रहे थे कि भाई टी शर्ट फिर भी ठीक लग रहा है, एक बार आप बता देना टी शर्ट सही लग रहा था या वो शर्ट सही लग रहा था। ठीक है, अभी बाकी सब लोग आने लग गए धीरे धीरे, जो कि साथ चलेंगे उड़ावनी में, तो आपको वो भी बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। कोई और तो नहीं, लेकिन पापा आ गए और बुआ भी आई हुई थी। तो बुआ ने पापा के तिलक खींचा और बुआ इस बार राखी पर नहीं आई, तो उन्होंने अभी राखी बांध दी। और राखी बांधने के बाद दिए 100 रुपए और ये नारियल। तो इन सब में मेरी मम्मी कैसे पीछे रह लगे। आज मम्मी ने भी राखी बंधा, मम्मी मिठाई खाई तो बेटा कैसे पीछे रह सकता है, तो बेटे ने भी राखी बंधवाई और मिठाई खाई। ये सब एंजॉय करके जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने देखा अपने मेहमान आ रखे थे बाहर, जो की मेरे सारे परिवार के ही थे। तो इसके बाद समय हो चुका था घर से निकलने का उड़ावनी के लिए, तो सब सामान बाहर लाई और मैं भी आ गया बाहर ये देखने के लिए कि भाई गाड़ी आई है या नहीं आई। तो गाड़ी तो अपनी चुकी है, एक यहाँ पर खड़ी है और एक आगे खड़ी है। इसके बाद मैंने ये देखा कि भाई सब लोग तैयार हो गए क्या उड़ावनी में जाने के लिए। सब तो तैयार थे, लेकिन शायद ये गाड़ी नहीं थी, तो मैंने इसको भी तैयार कर दिया और अपन आ गए घर के अंदर। क्या देखने, ये देखने, ये देखने और ये देखने। ये सब देखने के बाद मैंने अपने राजस्थान का कल्चर देखा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर अपने ये अंकल जी आए कुछ बहाना लेकर, जिसकी आड़ में ये उड़ावनी में ना चल सके। लड़कियों की तरह क्या मेहंदी लगाई, बता मेरे को, ये मेहंदी क्यों लगाई तूने? वो भी लड़कियों जैसी। जवाब दे, जवाब दे जवाब। भाई ने दिखा दिया फुल स्वैग। उसके बाद देखा मैंने कि मेरी ताई जी वगैरह सब आ चुके थे और गाड़ी में बैठने लग गए थे। अब महिला मंडली आ चुकी है, तो पुरुष मंडल कैसे पीछे रह सकता था। तो अपना पुरुष मंडल भी एक एक करके बाहर आया और अपने बैठने की जगह खोजने लगा। फिर अपन ने भी घर का दरवाजा कर दिया बंद और आपको दिखा दिया अपना घर। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो देखा भाई गाड़ी फुल टू लोड हो चुकी थी और मेरे पापा फुल टू हवाबाजी करने लग गए थे। ये सब कुछ देखकर मैं चल दिया अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ, जो कि यहाँ पर खड़ी थी। तो इसके थोड़ा आगे ही मेरी दादी का भी घर है, जो कि ये वाला है। फिर मैंने देखा पुरुष मंडल वाली गाड़ी की तरफ, वहाँ पर तो कोई नहीं आया, लेकिन महिला मंडल वाली गाड़ी फुल टू लोड होकर आ चुकी थी। लेकिन पुरुष मंडल की गाड़ी में कोई नहीं था। लेकिन तभी महिला मंडल की गाड़ी में कुछ हलचल होने लगी। मैं हलचल देखने के लिए जैसे ही गाड़ी के पास गया तो कुछ ये चल रहा था। ये सब कुछ तो चल ही रहा था, लेकिन मैंने ये क्या देखा, एक ऊपर बच्चा बैठा था या बोलूं बच्ची बैठी थी, जो काफी शर्मा रही थी और उसको शर्माता देख गाड़ी भी चल पड़ी। लेकिन अब बारी थी पुरुष मंडल वाली गाड़ी की। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी दादी को ऑल द बेस्ट बोल दिया और गाड़ी में चढ़ गया। मुझे गाड़ी में चढ़ता देख मेरी छोटी बहन भी गाड़ी में आ गई, लेकिन मेरा बड़ा भाई पीछे रह गया और काफी लंबी दौड़ लगाई। काफी ज्यादा लंबी भागदौड़ के बाद आखिरकार मेरा भाई गाड़ी में चढ़ गया। भाई के चढ़ते ही गाड़ी चल पड़ी और अपन पहुंच गए मार्केट। जैसे ही अपन मार्केट पहुंचे तो अपन ने क्या देखा, अपने सत्यवादी वीर तेजा जी ने अपन को दर्शन दिए। दर्शन करके जैसे मैंने यहाँ देखा तो भाई क्या देखा कि जैसे मेरी बहन सोच रही है कि मैं यहाँ क्यों आई। लेकिन आने की बात करें तो अपने ये दो मेहमान और आ गए और अपन चल दिए अपने बहन के गांव की तरफ। जैसे ही अपन अपने गांव से निकले तो ये आ गया अपना कॉलेज, जो कि भोपालगढ़ क्षेत्र का महाविद्यालय है। तो कैसा आपको ऐसे प्रतीत हो रहा है, क्या आपको ऐसा गलत लग रहा है, आकर कुछ पश्चाताप हो रहा है? गर्मी है, गर्मी है। स्कॉर्पियो मंगाया आपके लिए? नहीं। तो भाई अपन निकल पड़े हैं अपने बहन के गांव की तरफ, जिसके बीच में ये बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर नजारे आ रहे हैं। मैं नजारे देख ही रहा था, तब तक आ चुका था मेरी बहन का गांव यानी गोटन। फिर देखा तो लगा कि भाई ये गांव नहीं, हम तो उसके घर ही आ चुके हैं। तो अपन ने वहाँ पर गाड़ी रोकी और अपन वहाँ उतर गए। जैसे ही अपन उतरे तो देखा कि महिला मंडली की टीम भी उतर रही है और दूसरी तरफ से पुरुष मंडल भी उतर चुका है। फिर पुरुष मंडल बैठा अपने बैठक स्थल पर और काफी प्यारा लग रहा था, क्योंकि भाई अपने राजस्थान का कल्चर ही कुछ ऐसा है। फिर जो महिला मंडली पीछे रह गई थी वो भी कपड़ों का बोझ उठाकर आ रही थी और आई भी तो इन संकरी गलियों में से होकर और आकर बैठ गई इस बड़े से घर में। महिला मंडल तो बैठा था घर के अंदर, लेकिन पुरुष मंडल बाहर बैठकर चर्चा कर रहा था। लेकिन मेरे बहन के ससुराल वालों को ये रास ना आया और वो आकर बोले कि आप सब ये भी खाना खा लो। तो अपनी पुरुष मंडली पतली गली से होकर खाना खाने आ गई और अपन ने भी खाना खाने के लिए अपनी प्लेट ले ली। जैसे ही प्लेट रखी अपन को मिल गई जलेबी। जलेबी खाने लगा था कि भाई अपन को चक्की के 2 पीस मिल गए और सब्जी के लिए मिल गई पूरी भी। और पूरी के साथ मेरा ये अपना पूरा खाना जो अपन ने खा लिया। खाना तो अपन ने खा लिया, लेकिन मुझे मिल गई ये भैंस की सुरक्षा करने वाली ड्यूटी। मुझे अपनी ड्यूटी से आजाद करने आ चुकी थी अपनी महिला मंडली। तो भाई ये आए अपन अपने मासी के घर, ये उनका घर और ये आप जानते ही हो हमारे सेलिब्रिटी साहब साथ में और ये चाय पी रहे अपन। तो भाई अपन आए हैं अपने मासी जी के घर और उनके हाथ की बनी चाय काफी अच्छी बनी है और ये रहा मेरे उन मासी जी का घर। लेकिन तभी मेरी बहन का कॉल आया और बोली कहाँ पर है, जल्दी आ, तुझसे बहुत जरूरी काम है। तो जल्दी से मैं और दिव्या भाग कर गए जहाँ पर अपनी बहन थी। वहाँ गए तो पता चला भाई कि यहाँ पर तो बहुत ही जरूरी काम है मेरे से। तो
क्योंकि जो मेरे यहाँ के जीजू थे उनको मुझे साफा पहनाना था, तो मेरे बड़े भाई जीतू ने उनको साफा पहनाया। क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं तो उनका अधिकार बनता है मेरे से पहले साफा पहनाने का। तो उन्होंने साफा पहनाया, मैं पीछे खड़ा रहा और जो हम कपड़े लाए थे वो उनको दे दिए और जो पीछे कपड़े बचे थे वो जीतू भाई ने और दे दिए। फिर होती है मेरी एंट्री, यानी आरबी चौधरी जी की एंट्री। तो भाई अपन ने यहाँ पर चमत्कार कर दिया, जो कूलर उधर लगा था मैंने इधर खिसका दिया और चुपचाप आकर यहाँ पर बैठ गया। यहाँ पर बैठकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी यहाँ बात चलने लगी पैसों की कि मेरी बहन की उड़ावनी में कितने पैसे डाले जाएंगे और निर्णय कुछ इस प्रकार रहा, मेरी बहन के लिए 21,000 नकद और 40,000 रुपए का सोना दिया जाएगा। पैसे तो अपन ने अपनी बहन के ससुर जी को दे दिए, जो सोना अपनी बहन को दिया गया था वो अपनी बहन को पहना दिया। ये सब होने के बाद वहाँ का प्रोग्राम हो गया था खत्म और अपन आ गए बाहर आकर देखा तो महिला मंडली और पुरुष मंडली दोनों ही आ चुके थे, लेकिन अपनी नटखट भांजी रह गई थी पीछे, क्योंकि ये खा रही थी ये वाली गुल्फियां। और इस बार महिला मंडल वाली गाड़ी कर रही थी अपनी गाड़ी को फॉलो और फिर अपन ने भी ले लिया अपना ये वीडियो। तभी आ चुका था अपनी गाड़ी में ये वाला पक्षी, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जीतू भाई ने बहुत सारी मेहनत कर बहुत सारा परपंच कर इसको कर दिया यहाँ पर आजाद और वो चला गया अपनी दुनिया में। और अपन आ गए यहाँ पर अपने घर पर और यहाँ आकर उतर गए। अपने आगे चल रही थी अपनी नूर, अपन पहुंच गए अपने घर के पास। घर के पास जाकर देखा तो सभी लोग वहाँ पर उतर चुके थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे और ये सब देखकर मैं भी अपने घर के अंदर आ गया। तो लो भाई ये था अपना प्रोग्राम, अपन वहाँ पर जाकर आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं और लग चुका है मेरे ये कट भी, देखो भाई खून निकला है बहुत ज्यादा। तो पहले अपन इंजेक्शन दिलवा के आते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ये चीज के लिए। तो उससे पहले अपन ने ये सब प्रोग्राम भी देख लिया और फिर अपन पहुंच गए हॉस्पिटल और वहां पर जाकर लेट गए और दिलवा दी सुई दिलवाने के बाद अपन आ चुके थे अपनी गाड़ी के पास और चल दिए घर। जैसे ही घर पे आए तो मेरी बहन ने बोला भाई मैं तो जा रही हूँ जोधपुर, मुझे छोड़ दे बस स्टैंड पर। तो अपन ने इनको छोड़ दिया बस स्टैंड और कर दिया बाय बाय। तो भाई काफी थकने के बाद अपन आ चुके हैं अपने घर पर। आपको मेरा चेहरा देखकर अंदाजा लग गया होगा कि भाई मैं कितना थका हुआ हूँ, ठीक है। एक तो हाथ पर लग गई लोहे की, तो उसके लिए उसका इंजेक्शन लगवाया, फिर अपन घोटन गए थे तो वहां से आए तो काफी थक चुके हैं। तो आज का व्लॉग अपन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लव यू ऑल।